ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और साई नाम जप रहे होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं कि हमें जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ हफ्तों पहले से हैशटैग स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी सीरीज़ शुरू की है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ। एंड वो कहानी सुनते सुनते आप समझ जाएंगे कि आज का टॉपिक क्या है। मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आप कहानी सुनिए तो आप खुद समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी प्यारी सी कहानी है। होता ये है कि एक गांव में एक लड़का रहता है अपने परिवार के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। वो लड़का कुछ अराउंड 10-12 साल का है। एंड बहुत ही अच्छा रनर है, बहुत तेज़ भागता है वो। तो वो उसका सपना है कि मैं बहुत अपना रनिंग में ही अपना नाम कमाऊं, बिकॉज़ ही नोज़ उसकी स्ट्रेंथ है भागना। एंड वो अपने स्कूल में हमेशा टॉप पे आता है रनिंग में। उसने स्टेट लेवल तक के भी कॉम्पिटिशन्स दिए, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। तो उसको वहाँ पर भी, स्टेट लेवल पर भी वो बहुत हमेशा नंबर 1 पे आया। काफ़ी सारे मेडल्स जीते, ये ट्रॉफ़ीज़ जीती उसने। बहुत खुश होता था एंड उसके मम्मी पापा भी देख के बहुत प्राउड फील करते थे ऑब्वियसली। एंड उन्होंने उसकी उसी में ट्रेनिंग भी लगा रखी थी। तो हुआ ये कि उनके शहर में एक रनिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। एंड उस रनिंग कंपटीशन के दौरान इन इसका नाम घोषित हुआ कि ये भी पार्टिसिपेट करेगा लड़का। एंड साथ में शहर के दूसरे लोग भी, दूसरे बच्चे भी आए थे। तो इसके साथ जो इसके एज ग्रुप के थे, 2 और बच्चे थे जिन्होंने रेस लगाई। तो बहुत उस दिन सब आए, शहर के अलग अलग लोग एंड काफ़ी बड़े लोग भी आए। एंड इनके एक बहुत शहर के एक नामी ग्रामी प्रोफेसर भी आए थे, जो थोड़े एजड थे और बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर रह चुके थे अपनी लाइफ में। वो भी आए थे। तो सब बैठे और रेस लगी। एंड जैसा कि हमेशा से होता हुआ था, ये लड़का जीत गया। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। एंड उसने क्या किया, खुशी के मारे जो एंकर थे वहाँ पर, जो अनाउंस कर रहे थे नाम, उनसे माइक लिया और जाके अनाउंस कर दिया कि किसी और में भी दम है तो आ जाइए, मैं आपके साथ किसी के भी साथ रेस दोबारा लगाऊंगा। तो सब हैरान हो गए एंड खुश भी हुए कि चलो ठीक है, एक और रेस देखने को मिलेगी। तो 2 लड़के आए, इनसे थोड़ी बड़ी एज ग्रुप के थे। उन्होंने बोला हम रेस लगाएंगे। तो ये बोला ठीक है। फिर रेस लगी और फिर ये जीत गया। और भी खुश, बहुत खुश। थोड़ा सा जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है वैसा, बहुत खुश हुआ। फिर जाके उसने, ये लड़के ने, वो जो प्रोफेसर जो मैंने आपको बताया आए हुए थे, अपने शहर के नामी गिरामी प्रोफेसर थे, उनसे जाके बात की और उनके पैर छुए और बोला कि देखा सर आपने कि मैंने 2 बार रेस लगाई और मैं दोनों बार जीत गया। एंड मतलब बहुत खुश हो रहा था, छोटा था बच्चा लेकिन ऐसा जाके बात किया और बहुत खुश हो रहा था। तो प्रोफेसर बोले अरे वाह, बहुत अच्छा था, मैंने देखा आपकी रेस, आप तो बहुत अच्छा भागे, लेकिन क्या मेरे कहने पे आप एक और बार रेस भागेंगे, रेस करेंगे? मैं बताऊंगा इस बार किसके साथ भागना है। तो वो बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी, ये तो मेरा फेवरेट काम है कि मुझे रेस लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो प्रोफेसर ने 2 लोग चुने जो इनके साथ रेस लगाने वाले थे। वो 2 लोग थे, एक था एक दिव्यांग था जो देख नहीं पाता था, उनकी आँखों की रोशनी नहीं थी। और दूसरी जो थी एक बूढ़ी सी लेडी थी जो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तो फिर ये लड़का तो देखकर एकदम ये हो गया कि कंफ्यूज कि ये क्या बात हुई। एंड उन्होंने उनसे पूछा प्रोफेसर साहब से कि ये सर आपने इन दोनों के साथ मुझे रेस लगानी है? तो बोले हाँ, लगाओगे? वो बोला कि हाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये रेस लगा पाएंगे? बोले हाँ लगा लेंगे, आप चलो। तो तीनों गए स्टार्टिंग पॉइंट पे और रेस की सीटी बजी और ये ज़ोर से भागा, भागा 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 और पहुंच गया फिनिश लाइन पे। जैसे फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा, इनफैक्ट जब भाग रहा था तभी भी कोई
पिछले 2 बार की तरह कोई भी तालियां नहीं बजा रहा था। पिछली 2 बार बहुत तालियां बजी, लोगों ने बहुत सराहा उसको कि वाह क्या भागा है। बट ये तीसरी बार कोई भी उसके लिए नहीं ताली बजाई, ना किसी ने उसको सराहा। और वो पहुंच गया था फिनिशिंग लाइन पे। तो उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, किसी ने भी ताली नहीं बजाई। फिर वो गया प्रोफेसर साहब के पास और बोला कि ये क्या बात हुई कि प्रोफेसर साहब आपने मुझे बोला ये दो, तो लेकिन क्योंकि उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही खड़े थे, हिले भी नहीं। तो बहुत हैरान हो गया और कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हुआ। तो फिर प्रोफेसर साहब ने बोला एक काम करो, दोबारा जाओ स्टार्टिंग लाइन पे और उनको अपने साथ लेकर भागो और फिर देखो। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर वो गया उनके साथ, दोनों का हाथ पकड़ा और भागा नहीं, चला। क्योंकि ऑब्वियसली एक दिव्यांग था और एक बूढ़ी सी लेडी थी, वो कैसे भागती थी। तो उनके साथ वॉक करने लग गया, चलने लग गया। चलते 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 बहुत टाइम लगा, आखिर वो पहुँचे फिनिशिंग लाइन पे। एंड जब वो चल रहे थे तब लोगों ने इतनी तालियां बजाई, इतनी तालियां बजाई। एंड जब वो फिनिशिंग लाइन पे पहुँचे तो बहुत बहुत लोगों ने बोलते ना सराहा उनको। तो फिर वो खुश तो हुआ लेकिन वो कंफ्यूज भी हो गया एंड गया प्रोफेसर साहब के पास और पूछा कि मुझे बताइए ये लोग किसके लिए ताली बजा रहे हैं, मेरे लिए, मतलब मैं जीता हूँ या कौन जीता है, किसके लिए ताली बजा रहे हैं। तब प्रोफेसर साहब ने उनको समझाया कि ये लोग इस बार किसी के लिए भी, तुम में से तीनों में से किसी के लिए भी ताली नहीं बजा रहे, ये इस रेस के लिए ताली बजा रहे हैं कि जिस तरह हाथ में हाथ डाल के तुम तीनों साथ में चले हो, उसके लिए ताली बजा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें इतना इम्पोर्टेंट लेसन दे जाती है लाइफ का, कि हमें जब कभी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, अगर हम अकेले बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, हमारे जितने भी साथी हैं वो पीछे रह जाते हैं स्टार्टिंग लाइन पे या फिर कहीं पीछे, और हम सिर्फ अकेले आगे निकल जाते हैं। तो क्या हमें लाइफ में सिर्फ अकेले आगे बढ़ना है? क्या वो अकेले ऊपर चढ़ के उधर अकेले रहना है? नहीं। अगर हम सबको साथ में मिलकर एक साथ सबके सुख दुख में साथ बांटकर उनको साथ में लेकर चलें अपनी लाइफ में, तो कितनी सुंदर लाइफ होगी और कितनी सुंदर वो जर्नी होगी और कितनी सुंदर वो फिनिशिंग टच होगा उसका। है ना इतनी प्यारी स्टोरी। मैंने जब ये पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसका यही है, जैसे बाबा से अगर हम कनेक्ट करें, बाबा हमेशा चाहते हैं कि मेरे सारे डिवोटीज़ एक दूसरे को हेल्प करें, चाहे वो घर का कोई भी, या अगर हम किसी घर का ही उदाहरण ले लें जहाँ पर जॉइंट फैमिली है, सब साथ में रह रहे हैं। किसी एक को, बहू को लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, और दूसरी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल मेरे जो मन में आया। तो ऐसा ना करके अगर हम जितनी भी बहुएं हैं, जितने भी बेटे हैं, सब साथ में मिलकर काम करें, सुख दुख में साथ अपना बांटें, तो कितना अच्छा जीवन होगा। आप सोचिए ज़रा, अगर हम कहीं किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं एंड सब एम्प्लॉयज़ मिलके अगर अपना काम बांट के डिवाइड करके हर दिन कि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, मेरा काम हो गया, मैं तुम्हें हेल्प करूं क्या, अगर हम दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव करें तो कितना अच्छा होगा। स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई में कोई आगे बहुत तेज़ होता है और कोई इतना जल्द नहीं समझ में आता है किसी को, तो अगर वो जो बहुत तेज़ है वो अगर जो दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करे अपने नोट्स के साथ, सब के साथ, तो लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टोरी का यही है पॉजिटिविटी इस स्टोरी की, कि हमें सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। बस अकेले अकेले आगे बढ़ने की बात ना करें कि मुझे सक्सेसफुल होना है। अगर हम सबको साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो सभी एक साथ सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, एंड लाइफ विल बी मोर 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 ब्यूटिफुल देन व्हाट इट इज़ राइट नाउ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप लोग भी प्लीज़, अगर कुछ ऐसे आपकी स्टोरीज़ हैं जो आपको लगता है दूसरों को मोटिवेट कर सकती हैं, चाहे वो बाबा की ही कोई लीला क्यों ना हो, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक भी दिया हुआ है। आई वुड लव टू शेयर इट विद एवरीवन। ओम साई राम, जय साई राम।